फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए मैथ्स के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेकर के आया हूं, जैसे कि आप मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हो। मैं सारे वीडियो में आप लोगों के लिए मैथ्स के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ बार बार, और आपको सोल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कुछ इस प्रकार कि एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पढ़ लो आप पूरा कि एक संख्या x दूसरी संख्या y की 3 गुनी है, यदि दोनों संख्याओं का योग 20 है तो x और y का मान क्रम से पूछा गया है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आसान कुछ इस तरीके का है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा कि कह रहा सपोज करो कोई संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x जो है वो y की 3 गुनी है, यानी x बराबर 3 गुनी है। एक कंडीशन तो इन्होंने ये बना ली। दूसरी कंडीशन में क्या करा कि दोनों संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या क्या थी y, और दोनों का योग कितना आ गया 20 है, और दूसरी कंडीशन इन्होंने ये बना कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करा x और y का मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना है, x का मान कितना दिखा रखा है इन्होंने 3y, तो यहाँ पे रख दो, तो x की जगह रख दो 3y प्लस y बराबर कितना 20, तो 3y और 1y कितना हो गया 4y बराबर 20, 4 से कटा 20 5 बार, तो y का मान कितना आ गया 5। y का मान कितना देखने को मिला 5 मिला। यहाँ पे x बराबर कितना दिखा रखा 3y, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो 3 गुना 5, तो x का मान कितना मिल गया हमें 15। x का मान 15, जो कि हमारा जो आंसर बनेगा 15 और 5, x और y का मान पूछ रहा था ना, तो 15 और 5 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बना है, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। x का मान हो गया 15 और y का मान कितना हो गया आपका 15 हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, आप आराम से आप इसको बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अभी आगे होगा आपको लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन कि 10 प्रेक्षणों, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 10 प्रेक्षणों का औसत जो है, देखो इस तरीके से आ रहा होगा, 10 प्रेक्षणों का औसत 21 बता रखा। एक नया 11वां प्रेक्षण शामिल किया जाने पर नए औसत में 1 की कमी आ जाती है, तो 11वां प्रेक्षण बताना है। ठीक है, 10 प्रेक्षणों को औसत कितना दे रखा 21 दे रखा। अब इस प्रेक्षण में एक प्रेक्षण की मतलब एक नया प्रेक्षण इसमें ऐड हो गया, यानी 10 थे एक ऐड हो गया तो 11 प्रेक्षण होगी, और इनके औसत में 1 की कमी आ जाती है। तो पहले औसत कितना था 21 और अब कितना हो गया 20। तो अभी पूछ रहे हैं क्वेश्चन में 11वां प्रेक्षण कौन सा है। तो क्वेश्चन में कह रहा कि 10 प्रेक्षणों का 10 मतलब कुल प्रेक्षण लिखो और गुना कर दो औसत के साथ, कितनी है 21 दिखा रखा है, कितना 21, तो कितना हो गया टोटल कितने प्रेक्षण 210। अब कह रहा एक प्रेक्षण की वृद्धि हो जाती है, यानी 11 प्रेक्षण होंगे और औसत में 1 की कमी होगी, तो 1 की कमी करने पर कितना बनेगा 20, और दोनों की गुना करके कितना आ गया 11 दूनी 22 220। ठीक है, 11वां प्रेक्षण कौन सा 10 में से 11 में से 10 घटा तो 1 बचेगा, तो 11वां प्रेक्षण कौन सा आपका 0 और ये आपका बचा 1, तो 11वां प्रेक्षण कौन सा है आपका 10वां जो है वो ये उनका जो प्रेक्षण है वो उसका प्रेक्षण कितना है 10, मतलब जो 11वां प्रेक्षण है उसका जो औसत है उसकी औसत में कमी आ जाती है, तो वो 11वां प्रेक्षण पूछ रहा ना, तो 11वां प्रेक्षण कितना हो जाएगा इसका 10, जो कि बिल्कुल बहुत आसानी से हमने कर लिया है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कुछ अगला कुछ इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि एक टेबल फैन का अंकित मूल्य 3750 रुपए है। ठीक है भाई, 3750 रुपए है, इसका एमपी है। ये जरा मैं हटा दूं, एक टेबल का मूल्य 3750 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, 3750 रुपए है, और यह खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए खुदरा विक्रेता को इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में।
ये कह रहा 3,750 रुपए का क्या है अंकित मूल्य है भाई इसका। ये कह रहा छूट दे रहा है कितनी, छूट कितनी दे रहा है 20% की छूट दे रहा है, यानी 20% की छूट दे रहा है ना, तो 100 में से 20 घटा दो तो 80/100। अब कह रहा कितने परसेंट का लाभ कमाना है, इसी पे तो लाभ कमाना है, बताओ इसी पे तो लाभ कमाना, कितने परसेंट का, अरे बोलो कितने परसेंट का, 15% का लाभ कमाना है। तो 115, 115/100, 2 जीरो से इसकी ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 5 दूनी 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, 2 धाम मतलब 2 एकम 2 और 2 चौक 8, कोई समस्या नहीं है। कितना बचा 375 गुना 4 और गुना 23 और डिवाइड बाई कितना बचा 10 बचा। ये जितना भी आपका आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसने क्या पूछा था, इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, तो जो भी बेचा जाना चाहिए तो कितना मूल्य इसका आ जाएगा भाई, कितना मूल्य आ जाएगा इसका, ठीक है 23। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 7 35, 2 बचे 5 पंजे 25, 75 दूनी 150 गुना 23, तो कितना आ गया लगभग ये 0 45 30 8 3450 रुपये, कितना आ गया 3450 जो रुपए है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो इसका विक्रय मूल्य यानी जो इसका एसपी जो है, क्या बताया मैंने, इसका जो एसपी बनेगा वो कितना बनेगा 3450 रुपये बनेगा। अमूमन क्वेश्चन आसान था, आराम से हम इसको बना सकते हैं। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है, अभी देखते हैं आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी उत्पाद की 20,000 यूनिट को प्रत्येक 1 रुपए की दर से और 15,000 यूनिट को ₹1.25 यानी ₹1.15 की दर से और 5,000 यूनिट को प्रत्येक 2 रुपए की दर से 1 यूनिट का औसत कितना होगा, दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित करना। अभी ठीक है, दशमलव के बाद पूर्णांकित करना, तो क्या करेंगे टोटल तो वो यूनिट्स डिवाइड में मतलब जितने भी यूनिट जितने रुपए की यूनिट्स आ रही है टोटल तो वो, और नीचे लग देंगे कितना टोटल यूनिट्स, तो उसका औसत निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा 20,000 यूनिट, 20,000 कह रहा ना, 20,000 यूनिट 1 रुपए की दर से प्लस कर दो, उसके बाद कह रहा 15,000 यूनिट 1 रुपया 15 पैसे की दर से और प्लस 5,000 यूनिट 2 रुपए की दर से। टोटल यूनिट कितनी है भाई, टोटल यूनिट कितनी है भाई 20,000 तो ये थी, 15,000 ये है, 5,000 ये है, तो टोटल होगी आपकी 40,000। टोटल कितनी होगी आपकी 40,000। तो 20 एकम 20 प्लस, ठीक है, और ये कितना बनेगा 15 पंजे 75, 7 15 एकम 15 और 7 15 5 20 और 22 बनेगा, कितना बनेगा, तो ये लगभग आपका बन जाएगा कितना 17,250, 17,250 और 5 दूनी 10,000 ये, ठीक है, और बटे में 40। अब बिना पेन पेपर के कर सकते हो, थोड़ा समझाने में वक्त लग रहा है, तो क्या करेंगे देखो 30 और 10 20 और 10 30 30 40 4700 मतलब 47,250, 47,250, ठीक है। उसके बाद 40 से इसको डिवाइड कर दो, 40,000 से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो आपका बनेगा 1.18, कितना बनेगा 1.18
125, मैंने पहले गुना करके रखा है तो 2 अंक तक पूछा ना, 1.18 लगा दो इसका आंसर कितना 1.18 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा होगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं स्क्रीन पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.18 हो जाएगा भाई। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, हम आराम से बना सकते हैं। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन में क्या करा, ए संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन में कह रहा ना, क्वेश्चन की कंडीशन कह रहा ए जो है ना वो बी और सी का यानी बी गुना सी का अनुक्रमानुपाती है। तो ये किसकी कंडीशन है, ये अनुक्रमानुपाती की है, किसकी कंडीशन है, ये अनुक्रमानुपाती की कंडीशन है। अब कह रहा यदि b बराबर 3 और c बराबर 2 होने पर a बराबर 6 है। पहली कंडीशन में कह रहा b बराबर तो 3 और c बराबर 2, तो a बराबर कितना बना 6 बनेगा। देख लो जरा, b बराबर 2 रखा, b बराबर 3 रखा, c बराबर 2 रखा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 निकल कर आ गई, कोनो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा अगली कंडीशन में कि a बराबर 6 है। ठीक है, अगली कंडीशन में कह रहा b बराबर 5 और c बराबर 7 है, तो a का मान बताओ। अब सिंपल सी बात है, b बराबर तो 5 और c बराबर 7, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें रख दो, a बराबर b इंटू सी, यानी a बराबर निकल कर आ जाएगा 5 इंटू 7, तो 7 पंजे 35, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धड़ल्ले से बनते जा रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी तरीके से। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा फॉर्मेटिकल है, इसका कुछ क्वेश्चन सीआई से रिलेटेड करता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि एक फॉर्मूला लिखवा दूं। सिंपल है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है यानी उसके अमाउंट का, तो ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर कितनी टी, ये तो फॉर्मूला है उसका। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 14,375 रुपए की राशि जब वार्षिक आधार पर 8% ब्याज पर निवेश की जाती है तो वे 2 वर्ष के बाद 16,767 हो जाती है। तो आर का मान पूछा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 14,375 रुपए प्रिंसिपल है, अमाउंट है उसका 16,767, इसका रेट पूछा यानी दर पूछ लिया इसने, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में रख दो। कितना कह रहा, अमाउंट कितना कह रहा 16,767, अमाउंट कितना है 16,767 बराबर प्रिंसिपल कितना 14,375 1 प्लस आर पूछा है बटे 100 और इसकी पावर 2 वर्ष की बात पूछा है ना, तो कितना रहेगा 16,767 और डिवाइड बाय कितना 14,375 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर 2 पूछा है। अब इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे कितना, इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिलेगा 1.166 ये, ठीक है 1664, ठीक बना। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका ये बनेगा। अब दोनों का वर्गमूल करेंगे जब इसका स्क्वायर जो है इधर आओगे अंडर रूट में, तो ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को 1.08 का स्क्वायर मिलेगा, तो 1.r/100 इसका वर्गमूल हो जाएगा ये। अब क्या करो, इसमें से क्या करो, देखो माइनस कर दो, वो पॉइंट हटाओ नीचे 2 जीरो लगा दो, तो कितना आ गया 108/100 बराबर कितना आ गया 100 की गुना कर दो तो 100 एलसीएम ले लो, मतलब 100 प्लस आर बटे कितना हो गया बटे में 100, तो 100 से 100 खत्म, 100 से 100 खत्म, तो आर बराबर ये वाला जो 100 है ये इधर आ गया माइनस का, यानी 108 माइनस 100 तो बराबर कितना बना 8 बना, जो कि 8% की इसकी दर हो जाएगी, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, कर लिया क्वेश्चन हमने भी, ठीक है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, एक
कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन नहीं है ये, 7 क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकेंड जरा, नहीं क्वेश्चन नंबर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है, ये है कुछ डिस्काउंट से रिलेट करता हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करते चले, और इधर दिखाई दे रहा होगा आपको कमेंट करते चले, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दो भाई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा कि एक छूट योजना के तहत दस्तानों की 1 दर्जन जोड़ी 20% की छूट पर 200 रुपए में उपलब्ध है। बहुत बढ़िया। 320 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी करा 200 रुपए में 20% की छूट के बाद उपलब्ध है, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा? हो गया 20% छूट करा ना, तो 8 80/100, 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपए के दस्ताने आ जाते हैं भाई। कितने? 12 जोड़ी, सॉरी हाँ 12 जोड़ी है ना, एक दर्जन में 12 जोड़ी तो हो, तो एक दर्जन यानी 12 जोड़ी, 12 जोड़ी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, कितने रुपए के? 160 रुपए के। उसके बाद मुझे एक जोड़ी की वैल्यू चाहिए, एक जोड़ी दस्ताने की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ गया? 160/12 रुपये, 160/12 रुपया आ गया भाई। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में पूछा है 320 रुपए में कितने जोड़ी दस्ताने खरीदे जा सकते हैं, तो आप यहाँ देख लो 320 रुपए में कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं, तो 320 रुपए ऊपर रखो और बटे में ये नीचे रख दो, कितना? 160/12। अभी घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 320/160 और गुना कितना? 12, 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32 बराबर कितना आ गया? 12 दूनी 24, यानी 24 जोड़ी दस्ताने जो हैं वो आपके 320 रुपए में खरीदे जा सकते हैं भाई। सॉरी, 320 रुपए में कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं? 24 जोड़ी जो है दस्ताने खरीदे जा सकते हैं भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही क्वेश्चन करने में? आराम से सब बनाते जा रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा होगा? देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको कि 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ लगाता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। बहुत ही आसान है। अगर यहां पर कौन है? पुलिस खड़ी है, ये 500 मीटर की दूरी है और यहाँ पर चोर खड़ा। पुलिस की जो चाल है, यहाँ कौन खड़ा है? पुलिस खड़ी है और यहाँ पे आप लोगों का चोर। पुलिस जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है चोर को पकड़ने के लिए, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है चोर पुलिस से बचने के लिए। कोई दिक्कत? अभी देखो, चोर पुलिस जो है 12 किलोमीटर, चोर 10 किलोमीटर, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों का 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पुलिस वाला ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है क्या नहीं बात? वो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आप इधर रखो पुलिस और इधर बिठा दो चोर को। ठीक है, पुलिस दौड़ रही है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? इसका डिफरेंस अगर मैं रेशो मेथड की बात करूं तो 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? देखो अगर मैं बताऊं चोर और पुलिस की बात हो रही है, डिफरेंस दे रखा और वो चाल दे दी, तो हमेशा डिस्टेंस जो होगी ना, वो डिस्टेंस जो होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी हमेशा चाल की।
अनुक्रमानुपाती होगी हमेशा चाल के, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, लेकिन यहाँ अंतर किसका दिखा रखा, यहाँ अंतर किसका दिखा रखा बताओ, 500 का दिखा रखा ना, बताओ कि किसका अंतर दिखा रखा इधर, 500 का तो दिखा रखा। दूरी किसकी पूछ रहा हमसे, दूरी किसकी पूछ रहा, पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, तो बटे में क्या कर दो 6 और गुना कर दो 60 से, गुना कर दो 60 से। अब ध्यान से देखो 6 पंजे 30, गड़बड़ होगी ना, ये वाला जो 1 है इसके बटे में आ जाएगा, और किसकी पुलिस वाले की दूरी निकाला ना, पुलिस वाला कितनी दूरी तय किया, तो गुना कर दो 6 से, ठीक है। तो कितना आ गया, गुना कर दो 6 पंजे 30, यानी 3000 मीटर आ गया, 3000 मीटर आ गया। अब 3000 मीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना, तो सिंपल सी बात है, आप 3000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, तो आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया किलोमीटर में, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो कितना आ गया इसका आंसर, 3 किलोमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर बन गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन को देखना है, बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। पुलिस 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही, चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है, 500 मीटर का इनका गैप दिया गया है। जब चोर पुलिस के पीछे दौड़ता है तो हमेशा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं ना, तो हमेशा डिस्टेंस जो है वो स्पीड के अनुक्रमानुपाती होती है। तो सिंपल सी बात है, रेशो मेथड करो, इधर पुलिस रखो, इधर चोर को, पुलिस की चाल रखी, चोर की चाल रखी, दोनों का रेशो निकाल लिया, जितने का भी डिफरेंस आ रहा है उसे दूरी के बराबर रख दो, दूरी के बराबर रख दिया, और जिसकी भी दूरी निकालनी है, चाहो तो आप पुलिस वाले की दूरी निकाल लो, चाहो तो आप चोर की दूरी निकाल लो, उसके साथ गुना कर दो, कितना आ गया 300 मीटर। इसको आप चाहो तो मीटर में बना लो या किलोमीटर में बना लो, आपके हाथ बात है भाई, ठीक है, आपके हाथ बात है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, आप लोगों के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 2 डीलरों द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 44% है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा 2 डीलरों द्वारा बेचे गए पेन पर अंततः प्राप्त लाभ क्रय मूल्य का 40% है। यदि पहला डीलर 20% का लाभ कमाता है तो दूसरे डीलर का जो है वो आप लाभ प्रतिशत निकाल के बताओ। सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला मेरे पास है, लाभ या हानि का हो या लाभ लाभ का कहेगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई और बटे में 100। ये किसका फॉर्मूला कोई बताओगा? इसको बोलते हैं सक्सेसिव फॉर्मूला। क्या बताया मैंने? सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव फॉर्मूला है ये। तो ये क्या करा, एक जो इसने जो दे दिया, क्या बता दे दिया, एक परसेंटेज तो दे दी और टोटल परसेंटेज निकाल दी, तो कितना आ गया इसका, इसमें फॉर्मूले में लगा दो। पहली परसेंटेज 20%, दूसरी परसेंटेज हमें नहीं पता, ठीक है, दूसरी परसेंटेज मुझे नहीं पता, प्लस पहली थी मेरे 20 और गुना कर दो y के साथ और बटे में लगा दिया 100 और टोटल परसेंटेज कितनी दे दी इन्होंने? 44%। दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं, आराम से बना लिया हमने, ठीक है भाई, 44%, ठीक है। देखो 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100 यहाँ पे आ गया और प्लस कर दो 5y और प्लस का एक ये वाला y और बराबर कितना आ गया 44। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5y और 6y हो गए 6y, 5 और 1 6y बराबर कितना आ गया? हमारा ना पांच वाई, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये 5 की गुना इधर भी तो जाओगी, इस वाले 5 की गुना इधर भी तो जाओगी, तो कितना हो गया ये 5y, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 और ये वाला 100 इधर जाके माइनस का, तो 6y बराबर कितना बना आपका? 6y कितना बना? ये बना आपका 120। तो 6y से 12 कट 120 कटा तो 6 दूनी 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 20। y की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई भाई, ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई?
20%, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक डीलर ने तो 20% पे, एक डीलर ने तो 20% पे इसका वो कमाया, लाभ कमाया, तो दूसरे डीलर ने कितने परसेंट पे लाभ कमाया, उसने भी 20% पे लाभ कमाया। ठीक है, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा। स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार होगा। हाँ, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, ये एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में यदि केंद्र जी है, यानी जी जो है वो केंद्रक है और एडी माध्यिका है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो एजी का मान बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से मैंने कर सकता हूं, आप लोग कर सकते हैं। एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी और सी, जिसका केंद्र जी है, जिसका केंद्र जी है, और एडी जो है वो माध्यिका है, एडी जो है माध्यिका है, और एडी जब माध्यिका है, एडी जो माध्यिका है भाई वो कितने सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। आप लोगों को ध्यान होगा कि अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है, अगर मेरे पास कोई त्रिभुज है तो उसका रेश, उसकी जो माध्यिका है, उसकी जो माध्यिका है वो हमेशा 2:1 के अनुपात में विभक्त करती है। क्या बताया मैंने, 2:1 के अनुपात में विभक्त करती है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि एजी अनुपात जीडी जो होगा आपका 2:1 के अनुपात में विभक्त होता है हमेशा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो एक ये दो, ये तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और टोटल कितनी दिखा रखी 9, तो 3 के बराबर 9 ही तो है, तो 1 के बराबर कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा। पूछा क्या है मेरे से, एजी का मान पूछा है, यानी एजी, तो एजी कितना है 2 है और 1 के बराबर 3, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से बना लिया हमने क्वेश्चन को। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई त्रिभुज समबाहु दिया हुआ है, देखो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का एक्चुअल में क्षेत्रफल होता क्या है। तो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, गुना भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। सब कुछ दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर भुजा वाले, यानी भुजा दे दी 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल इसका हमसे पूछ लिया, तो √3/4 गुना भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो, बराबर √3/4 गुना 20 का स्क्वायर करा तो 400, 4 से 400 कटा तो 100 बार, तो आंसर कितना आ गया 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आप लोगों के यूपी पुलिस में भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन सबको भी बनाकर जाना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार आ रहा होगा, स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार आ रहा होगा कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सिंपल क्वेश्चन है, जो आधार का व्यास उसे डी से डिनोट करते हैं वो 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी आर कितनी होगी, आर कितनी होगी, आर होगी हमेशा d/2, यानी 12/2 बराबर हो जाएगा आप लोगों का 6 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी आर। ठीक है, अब कह रहा और बेलन इसकी ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2.45 गुनी है। बहुत बढ़िया, इसकी जो ऊंचाई है वो आर की गुना कितनी 2.5,
2.45 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी यार का मान कितना, 6 गुना 2.45, यानी बनेगा आप लोगों का 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 दूनी 12 और 2 14, और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगना है यहाँ पे। कोई दिक्कत? बेलन का क्या पूछा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, इसमें लिख रहा है क्वेश्चन में 22/7, 22/7 गुना आर की वैल्यू कितनी है 6 और एच की वैल्यू कितनी है 14.70। पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 7 147 हो गया आप लोगों का। और कितना बना 22 दूनी 44 गुना 21 इक्का 136, 6 दूनी 12, 126, 126 और बटे में कितना आ गया 10, बटे में कितना आ गया 10 आ गया। तो इसकी गुना मैंने पहले करके रख रखी है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर 554.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, क्वेश्चन आसानी से बनते जा रहे हैं। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अगला क्वेश्चन, कि रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल मील प्रति घंटे में क्या होगी। बहुत बढ़िया, यानी देखो अगर डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन करना है उसकी औसत चाल निकालनी है तो आप लोग लिखेंगे टोटल दूरी बटे कुल समय, टोटल दूरी बटे कुल समय। तो ये कह रहा टोटल दूरी कितनी है, तो 4 गुना समय जो होगा, यानी 70 मील प्रति घंटे और 4 घंटे तक चली, यानी हाँ तो लिखेंगे टोटल दूरी, तो 70 गुना 4 प्लस 40 गुना 2, 40 गुना 2 बटे, अब देखो कितने घंटे चली ना टोटल समय, तो 4 और 2 6, 4 प्लस 2, औसत पूछ रहा ना, औसत चाल, औसत चाल पूछिए तो औसत चाल कुछ इस तरीके से निकलेगी 7 चौक 28, 280 प्लस 40 दूनी 80 बटे 6 बराबर कितना आ गया 0, 16 और 360 बटे 6, तो 6 छंग 36 जो बना आपका 60 मील प्रति घंटा, 60 मील प्रति घंटा भाई। ठीक है, तो ये थे मेरे पास कुछ क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन बच गए हैं उसको अगले वीडियो में हम कवर करवाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करने की कोशिश करना। और जाते जाते एक वीडियो में कमेंट, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी भाई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।